नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू के प्रवक्ता इस्तीफा दे रहे हैं और जेडीयू को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटे हैं, विपक्ष को गोलबंद लामबंद करने में जुटे हुए हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेडीयू को भारतीय जनता पार्टी ने इस महीने तीसरा झटका दे दिया है। पहला झटका जब अरुणाचल में जेडीयू के एकमात्र बचे विधायक को अपनी पार्टी में शामिल कराया। दूसरा झटका जब मणिपुर में 6 में से 5 विधायकों को शामिल करा लिया बीजेपी ने। और अब तीसरा झटका दमन और दीव से आ रही है, जहां जेडीयू के कई नेताओं को बीजेपी ने शामिल करा लिया है या जेडीयू के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मैडम, आपकी पार्टी के सुप्रीमो ये कहते हैं कि जेडीयू का विलय हो जाएगा दूसरी पार्टी में, जेडीयू खत्म हो जाएगी और आरसीपी सिंह भी ये दावा करते हैं। तो क्या चल रहा है जेडीयू में? आपने तो अपने क्वेश्चन में आंसर दे दिया। जब ऑलरेडी जेडीयू के मैक्सिमम नेता लोग अभी दूसरे पार्टी में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये यही दर्शाता है कि हमारे ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी का जो लीडरशिप है, जो उनका एक गुड था, वो कम्प्लीटली फेलियर है। और धीरे धीरे यही देखिएगा कि बिहार में भी जो भी बचे कुचे नेता भी उनके साथ है, वो भी धीरे धीरे उनको छोड़ के बीजेपी या फिर कहीं ना कहीं और शामिल हो जाएंगे। रीजन बहुत सिंपल है कि विश्वास उन्होंने खो दिया है और डेफिनेटली एक ऐसे पार्टी के साथ उन्होंने महागठबंधन बनाया है जिनके खिलाफ या जिनके साथ खड़े रहने का कोई एक स्ट्रॉन्ग उनको रीजन नहीं मिल रहा है। उनको विजन नहीं समझ में आ रहा है पार्टी का कि आगे क्या होगा, क्योंकि वो तो अपने विजन दूसरे तरीके से निकल लिए हैं। वो तो अभी पीएमशिप के लिए लड़ रहे हैं, तो अभी इस स्टेट का क्या होगा ये सोचना भी उनके लिए अभी मुझे लगता है कि ऐसा कोई उनके रीसेंट कार्यकाल में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है जहां पे वो बिहार के लेके सोच रहे हैं। अभी तो वो पीएमशिप के लिए लड़ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन, मैं तो बोलूंगी कि बहुत ही सही समय पे जितने भी नेता हैं वो अलग अलग खेमे से निकल के कहीं और चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे ये 14 करोड़ जो हमारे स्टेट के जो लोग हैं, बिहार वासी हैं, उनको भी ये धीरे धीरे पता चल जाएगा और दिख भी रहा है कि कैसे कैसे धीरे धीरे जेडीयू का पतन हो रहा है और विनाश हो रहा है। आप ये कह रही हैं कि चूंकि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए, जेडीयू के कई नेताओं को कार्यकर्ताओं को नीतीश कुमार का यह फैसला रास नहीं आ रहा है और बिहार में ही नहीं दूसरे राज्यों में भी रास नहीं आ रहा है, इसलिए दूसरे राज्यों के भी जेडीयू के नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं ये रीजन सही है। आप ये मन से माने या नहीं माने, दिमाग से माने या नहीं माने, तो उनके आंकड़े सेट नहीं बैठ रहे हैं कि आगे क्या होगा, कौन से दिशा में पार्टी जा रही है, किस बेस के ऊपर वो आगे काम करेंगे। तो पूरे डामाडोल स्थिति है और जहां पे डामाडोल स्थिति रहती है और जो सूझबूझ वाले नेता हैं वो सूझबूझ पार्टी के साथ ही काम करना चाहेगा, जिनका विजन सही है, जो एक्चुअली चाहते हैं कुछ अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए करना। बिहार के कृषि मंत्री ये कहते हैं कि मेरी कोई नहीं सुनता, मेरे विभाग का बजट बंद कर दो। बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। जी, मैंने आज उनका वीडियो एक देखा भी था और इस पे तो देखिए हंसना तो नहीं चाहिए, लेकिन हंसी आ जाती है कि क्या स्थिति होगी ये बिहार की एक महागठबंधन सरकार बनने के बाद की जेडीयू के खुद के नेता, जिनको अपने मंत्री शपथ इतने प्यार से, इतने अच्छे से दिलवाया पूरे मीडिया के सामने, पूरे बिहार के सामने, और आज उनकी ये स्थिति है कि लोग उनके सुनते नहीं है। सुनने का रीजन क्या है वो तो पहले पता लगाइए। आप कुछ काम के लायक ही नहीं होंगे या फिर आपके कार्यकाल में कुछ ऐसा आपने किया ही नहीं है, तो जनता भी जाग गई है और ये बहुत अच्छा चीज है कि आपकी कोई नहीं सुनता है। तो ये विनाश होगा और एक नया आपका क्या कहते हैं नेता या फिर नया पार्टी या फिर नया एक सोच का निर्माण होगा बिहार में। बड़ी चर्चा है बिहार में कि आरसीपी सिंह चिराग पासवान की जोड़ी जमेगी, आरसीपी सिंह चिराग पासवान की जोड़ी जमेगी। अब आरसीपी सिंह ने तो बहुत कुछ नहीं कहा है, लेकिन चिराग पासवान कई बार तारीफ करते रहे हैं आरसीपी सिंह की। तो ये दोस्ती जमेगी क्या, ये जोड़ी जमेगी बिहार में? अब देखिए, तारीफ तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उन सारे नेताओं का करते हैं जो अच्छा काम करते हैं, और डेफिनेटली आज के टाइम में कुछ ही गिने चुने नेता हैं जो बिहार के लोगों के बारे में अभी जो प्रॉब्लम है, चारों तरफ बाढ़ है, सुखाड़ है, कहीं पे कुछ भी अच्छा नहीं। मतलब आप बाहर रोड पे निकलिएगा तो आपको 80% लोग जो राह में चल रहे हैं, रिक्शा पुलर बोलिए या फिर जो ऑटो वाले बोलिए या फिर जो थोड़े पढ़े लिखे या फिर जो गाड़ी लेके जो एंटरप्रेन्योर भी चल रहे हैं, सबके चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन है, इंक्लूडिंग मी।
जी मेरे भी चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन है कि भाई हम लोग कहाँ पे फंस गए, किस जगह पे क्या कर रहे हैं। और जिनके पास थोड़े मान लीजिए फंड है या फिर इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है, वो स्मार्ट लोग हैं, वो यहाँ से निकल ले रहे बाहर कि भाई हम बाहर जाके ये से इसको ये करें। तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, जो कुछ गिने चुने लोग हैं उनको अगर एक दूसरे का अगर आप चीजें सपोर्ट करेंगे तो ये अच्छी बात है। अब आगे ये पॉलिटिकली क्या रूप लेगा नहीं लेगा ये तो समय बताएगा, और उसके डिसीजन मेकर हमारे सीनियर लीडर्स हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो एक बहुत ही सूझबूझ के लीडर है, वही वो चीज डिसीजन लेंगे। एक वीडियो वायरल होता है, शायद आपने देखा होगा, वो शराब की होम डिलीवरी वाला वो बड़ा चल रहा है, और आपकी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है चिराग पासवान, वे ट्वीट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी देख लीजिए, ये ठीक है कि आपकी नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, लेकिन देख लीजिए बिहार में किस तरह से शराबबंदी का माहौल उड़ाया जा रहा है। वैसे भी आप कहते ही हैं कि जो पिएगा तो मरेगा ही ना। तो उस वायरल वीडियो पर आपकी कोई टिप्पणी? मेरी टिप्पणी यही है कि जिस विजन के साथ या 2015 में या फिर उसके बाद जब भी उन्होंने इलेक्शन लड़ी, कोई ना कोई मुद्दे के ऊपर उन्होंने बात की थी, और ये मुद्दा बहुत ही चरम सीमा में था कि शराबबंदी हो गई है, और उसके बाद भी ये फेलियर है। और उनके बाद उनका बयान आना कि जो पिएगा वो मरेगा, या फिर नशा मुक्त बिहार आपको आगे लेके जाएगा, ये सारी चीजें धीरे धीरे फॉल्स प्रूव होते जा रही है। कहीं ना कहीं उनकी लीडरशिप फेल है, कहीं ना कहीं उनका सिस्टम फेल है। तो ये तो मतलब खुलेआम आजकल आप देख रहे हैं कि लोग दिन दहाड़े भी शराब लेके इधर उधर जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे जगह पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमने सोशल प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग देख रहे हैं, और ये बहुत दुखद बात है ये हमारे स्टेट के लिए भी। और जब बाहर जाते हैं तो लोग इस स्टेट का मजाक भी उड़ाते हैं कि भाई अगर ऐसी हालत है तो इससे अच्छा शराब फिर से चालू ही कर दो, ताकि कम से कम ये खिल्ली ना उड़े। लेकिन मैं अपने ऑनरेबल सीएम को यही बोलना चाहूंगी कि आपने जिस चीज के लिए आपने शराबबंदी की थी वो तो फेल ही है, साथ में वो सारी महिलाएं बहू बेटियां करे पुकार शराब मुक्त बिहार, उससे पहले बोलेंगे कि बहू बेटियां करे पुकार, अब इस राज्य को आप कीजिए भ्रष्टाचार मुक्त। तो चलिए, देवजानी मित्रा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड को झटके पर झटके लग रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्षी एकजुटता का मुश्किल टास्क मिला है, और उससे पहले उनके लिए चुनौती ये है कि अपने कुनबे को वो एकजुट रख पाए, संभाल पाए। बिहार में, बिहार जनता दल यूनाइटेड में बहुत कुछ सुलग रहा है, और दूसरे राज्यों में भी लगातार झटके मिल रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर बातचीत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता देवजानी मित्रा से इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।